प्यारे छात्रों, आपने मेरी पिछली वीडियो देखा था ना। लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक से जो संबंधित वीडियो मैंने डाला है उसको आपने अगर देख लिया है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं देखा है तो एम सॉल्यूशन सर्च करिए, आप जाके उसको देखिए और इसे भी देखिए। इसमें और पिछली वीडियो में जो मैंने सवाल बताया है ये सवाल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इम्पोर्टेंट सवाल आप अपने दिमाग में बैठाओ, अपनी डायरी में बैठाओ, ताकि दिमाग से अगर भटके तो डायरी में आकर अटके और यहाँ से अटका हुआ चीज़ फिर दिमाग में बैठ सकता है। इस नाते इस बात को ध्यान से फॉलो करिए। अब मैं आपको आज का सवाल बताने जा रहा हूँ, विशेष ध्यान से ज़रूर देखिएगा। और ये सवाल अरिहंत की किताब से लास्ट के 4 सवाल हैं, 3 सवाल हैं कि दो संख्याओं का लौसा उनके मौसा का 65 गुना है। दो संख्याओं का लौसा उनके मौसा का 65 गुना है, यानी लौसा बराबर मौसा गुणे 65। क्या मिल गया? लौसा बराबर मौसा गुणे 65। ठीक है, आप समझ गए इतना? आगे देखिए, लौसा तथा मौसा का योग 1650 है। लौसा और मौसा को जोड़ेंगे तो 1650, यानी लौसा प्लस मौसा तो कितना? 1650। जितना किताब में, जितना सवाल में लिखा है मैं उतना ही पढ़ रहा हूँ और उतना ही लिख रहा हूँ, आप भी उतना ही करिएगा। ठीक है, देखिए अगला टॉपिक, अगला लाइन है कि तथा उसमें से एक संख्या 125 है। अब संख्या एक थी 125 है तो संख्या को हम क्या लिखते हैं? px लिखते हैं। क्या लिखते हैं? px बराबर कितना? 125। आप कुछ भी लिख लो, px को qx लिख लो, ax लिख लो, bx लिख लो, कुछ भी लिख लो, px ax की जगह पर कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है। और फिर क्या कहता है? दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। अरे भाई, दूसरी संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा? दूसरी संख्या को कुछ मान लीजिए। मान लीजिए कि दूसरी संख्या क्या है? qx। ठीक है, आपको मैंने एक वीडियो में एक सूत्र बताया था, वह सूत्र मैं फिर से बता देता हूँ। क्या होता है? px गुणे qx बराबर लौसा गुणे मौसा, ये होता है सूत्र। इसको तुम एक काम करो, अपने दिल की डायरी में लिख लो, कभी मिटाना मत, लाइफ टाइम याद रखना जब तक पढ़ाई करना। ठीक है। अब यहाँ px के नीचे px का वैल्यू 125, इसके नीचे इसका मान पता ही नहीं है, निकालना है। ठीक है, तो इसको ऐसे रहने दो। इसके नीचे इसका मान, लौसा के नीचे लौसा का मान क्या है? मौसा गुणे 65। क्या है? मौसा गुणे 65। फिर क्या है? मौसा गुणे मौसा। ठीक है। अब एक काम करिए, यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पर लौसा की जगह पर लौसा का मान मौसा गुणे 65 यहाँ रख दीजिए। लौसा की जगह पर लौसा का वैल्यू मौसा गुणे 65, इसी लाइन में मौसा गुणे 65 प्लस फिर से क्या लिखा? मौसा, म और स बराबर कितना दिया? 1650। आपको दिखाई दे रहा कि नहीं? अभी 1650 लिखा हूँ मैंने लास्ट में, जो आपको दिखाई नहीं दे रहा पूरा वो क्या? 1650 है यहाँ वाला। ठीक है। अब देखो 65 मौसा और यहाँ पर भी मौसा है, 65 गुणे मौसा तो जाएगा 65 मौसा, और ये मौसा, 65 मौसा में एक मौसा और जोड़ेंगे तो 66 मौसा बराबर 1650। इतना समझ गए? अब तुम काम करो, यहाँ से मौसा का वैल्यू निकाल लो। 66 से 1650 काटोगे तो आएगा 25। अरे भाई, 1650 के नीचे ना जाएगा 66, तो 66 से जब 1650 काटोगे तो आएगा कितना? 25 आएगा। काट के चेक कर लो। ठीक है। अब एक काम करो, इस मौसा की जगह पर यही 25 लिख दीजिए। qx बराबर यहाँ पर आएगा कितना? 25 गुणे 65। फिर यहाँ कितना आएगा? 25, क्योंकि मौसा का वैल्यू 25 है। और 125 को भी इधर ले जाओ बटा में, यहाँ से 125 इधर आएगा बटे में ना,
ठीक है। 25 पचे 125, फिर 5 से काटो, 5 पचे 25, फिर 5 के इसमें गुणा करो, आंसर आ जाएगा 5 पचे 25, 5 छक 30, 2 32, 325। कौन से ऑप्शन में है तो भाई मिल जा। ऑप्शन नंबर बी में मिल गया। 300 कितना गया, 325 आ गया दूसरी संख्या। अब ये कैलकुलेशन आप अपने हिसाब से कर सकते हो। कुछ लोग लसा को यल मान लेंगे, मौसा को एच मान लेंगे, तो और ज़्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, आप कुछ भी तरीके से कर सकते हो मान करके। ठीक है बेटा, तो ये फार्मूला बहुत बढ़िया है, इसको याद रखोगे। समझो लसा मौसा के ये जान है, लसा मौसा के ये रीढ़ की हड्डी है, इसको ऐसा सपोज करके आप याद करिए। अगला सवाल जो है काफ़ी आसान है, मुझे तो बहुत आसान लगेगा, आपको कैसा लगेगा आप कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि आपके कमेंट का इंतज़ार मुझे भी रहता है। आपके अच्छे कमेंट, आपके तीखे कमेंट, आपके खट्टे कमेंट, सारे कमेंट का मैं स्वाद लेता हूँ। ठीक है, तो आपका कमेंट आएगा तो मेरे लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। यदि आप चाहते हो कि इसी तरीके की वीडियो पा करके पूरा पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करना, एक अच्छा कॉलेज पाना, अच्छा रैंक पाना, तो आप किसी भी यूट्यूब चैनल पर जाओगे तो कोई भी यूट्यूब वाला आपको पूरा सिलेबस नहीं पढ़ाएगा, सीरियल वाइज नहीं पढ़ाएगा, एक किनारे से A to Z नहीं पढ़ाएगा। लोग बीच बीच में से वीडियो डालते हैं चैनल पर और वैसा ही आपको मिल जाता है, जिससे आपकी पूरी तैयारी नहीं हो पाती है। यदि आपको चाहिए 50 चैप्टर, इस तरीके से 50 चैप्टर कंप्लीट मैथ चाहिए, 24 चैप्टर फिजिक्स चाहिए और 24 चैप्टर केमिस्ट्री चाहिए, और साथ में 2300 क्वेश्चन का PDF क्वेश्चन चाहिए। PDF क्वेश्चन भी रहेगा और उसका सॉल्यूशन भी रहेगा। ये सारी चीज़ें यदि आप चाहते हैं कि आपको मिल जाए और आपकी परीक्षा अच्छे से निकल जाए, आप एक अच्छा रैंक पा सको और एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन पा सको, तो इसके लिए क्या करना है, आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर 7525 81 80 38 पर POLY पॉली लिख करके व्हाट्सएप करना है। हम आपको ये सारी चीज़ें देंगे, लेकिन थोड़ी सी फीस लेंगे। आप अगर इतनी चीज़ें मार्केट में जाकर पढ़ेंगे, किसी कोचिंग सेंटर पर, किसी शहर में या कहीं भी गांव में, तो कोई आपसे 5000 लेगा इतना सारा चीज़ पढ़ाने का, कोई आपसे 4000 रुपये लेगा, कोई आपसे 3000 रुपये लेगा, कोई आपसे 2000 लेगा। यदि गांव में भी पढ़ोगे इतना सारा पढ़ाने का, आपसे 2000 तो कम से कम लिया ही जाएगा। तो मैं आपको इतनी सारी चीज़ें दे रहा हूँ, ना 5000 में, ना 4000 में, ना 3000 में, ना 2000 में, मात्र ये सारी चीज़ें हटा दिया जाए तो मात्र मैं आपको 500 रुपये में ये सारी चीज़ें दे रहा हूँ। ये 500 रुपये इतना कम इसलिए रखा गया है कि गरीब से गरीब स्टूडेंट भी इस फीस को पे करके अपनी पढ़ाई कर सके और अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेकर के अपना भविष्य अच्छा बना सके। तो ये रहा थोड़ा सा आपके लिए ज़रूरी सूचना, मुझे लगा बताना उचित है तो मैंने बताया। चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला सवाल देखिए, यदि दो संख्याओं का योग 150, मान लो कि वो दोनों संख्या A और B है, इन दोनों का योग कितना है 150 है। ठीक है, फिर बोलता है कि उनका मौसा 25 है, इन दोनों का मौसा कितना है 25 है। ठीक है भाई, फिर क्या करना चाहिए, फिर कहता है कि तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। 4 ऑप्शन दे दिया, ऑप्शन में लिख लेता हूँ 10 और 150, फिर कितना कितना है 20, 120, 25, 125। बड़ा आसान सवाल है, इस नाते मैं इसका विकल्प लिख रहा हूँ 25 और 100। ए भाई, हम विकल्प लिखे हैं तो इसका वजह है, जानते हो क्या, अभी बताता हूँ, सुनो। कह रहा कि दोनों संख्याओं का योग 150 और मौसा 25। मौसा का मतलब दोनों संख्याओं को अलग अलग, जब दोनों संख्याएं हैं उनको ये महत्तम समापवर्तक तक काट देगा मतलब विभाजित कर देगा। ठीक है, ऐसी दो संख्याएं हैं जिनको 25 से काटने पर पूरा कट जाएंगी और दोनों को जोड़ने पर 150 आना चाहिए। मौसा का मतलब यही होता है कि वह उन संख्याओं को काट देगा, पूरा कर देगा। ठीक है, और एक कंडीशन और जोड़ला पे 150 यानी 150। तो पहले विकल्प में देखो, ये दोनों जोड़ने 150 होगा, नहीं रिजेक्ट।
ये दोनों जोड़ने पे 150 होगा, नहीं नहीं रिजेक्ट। ये दोनों जोड़ने पर, अरे ये दोनों जोड़ने पर तो 150 होगा, लेकिन ये आंसर हो सकता है, लेकिन थोड़ा और चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे कि महत्तम से यानी 25 से ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, क्या ऐसा संभव है? अगर है तो समझो दोनों कंडीशन, ऊपर वाला नीचे वाला दोनों कंडीशन ऑप्शन नंबर सी फॉलो कर रहा है, इस नाते यही इसका आंसर हो गया। इसको भी जोड़ोगे तो गड़बड़ है। वैसे जो समझदार बच्चे रहेंगे, समय बचाना चाहेंगे ना, वे क्या करेंगे, योगफल 150 जोड़ेंगे, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये है और ये भी नहीं है, तो ऊपर वाला कंडीशन चेक करने की क्या जरूरत है? अरे ये भी हट गया, ये भी हट गया, ये भी हट गया, तो ऑटोमेटिक ये हो गया। तो कुछ ऐसा सवाल परीक्षा में आता है कि बिना सलूशन के ही उसका सलूशन हो जाता है। तो भाई साहब जब अभ्यास करोगे, हमारे जैसे लोगों के साथ जुड़े रहोगे, सीखोगे, देखोगे, तभी ये सब चीज़ जानोगे, नहीं तो फड़फड़ा के रह जाओगे, उड़ नहीं पाओगे। जब पंख जमेंगे तभी आप उड़ेंगे, ठीक है ना? तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक हमारे साथ जुड़े रहिए। मैथ मंडी मेरा एक चैनल है, जिसको ज़्यादा जानकारी चाहिए वो मैथ मंडी चैनल पर दौड़ के चला जाए, वहाँ पर भी जानकारी मिलती है पॉलीटेक्निक की। थैंक यू बेटा।